स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना HRM का लास्ट चैप्टर परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल अप्रेजल स्टार्ट लिया हुआ था। एंड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, मीनिंग कर लिया था, डेफिनेशन कवर अप होगी थी, एंड आफ्टर दैट हमने फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पोटेंशियल परफॉर्मेंस अप्रेजल के कर लिए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स आज कवर अप करेंगे, इम्पॉर्टेंस क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, व्हाट इज़ टू बी अप्रेज्ड, कौन कौन सी चीज़ें हमने अप्रेज्ड करनी होती है जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं, किस पर्सन की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाएगा, पर्सन की परफॉर्मेंस को कौन मेजर करेगा, और उसके बाद कब परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाना चाहिए, एंड लास्ट में हम जो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस है वो कवर अप करके मोर देन हाफ चैप्टर अपना वाइंड अप कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे मेथड्स रह जाएंगे जो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, let us start with importance and objectives of performance appraisal। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का आप कह लीजिए इम्पॉर्टेंस है, हम परफॉर्मेंस को क्यों अप्रेज करते हैं। अप्रेजल मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताई थी। अप्रेजल का मतलब होता है किसी की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, ठीक है। एंड जब हम इवेलुएट करते हैं करंट जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो हम क्यों करते हैं। बेसिकली द फर्स्ट वन, हम सबसे पहले ना जो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है बच्चे, इधर वन पॉइंट जो है वो फर्स्ट इसका मिस हो गया, बट मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। ये सबसे पहले हम करेंगे अकॉर्डिंग टू लेविंसन के अकॉर्डिंगली हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के 3 पर्पसेस हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ कि ये जो एम्प्लॉई है, जो इंडिविजुअल है, उसे खुद ही फीडबैक मिल जाता है अपनी परफॉर्मेंस का, कि वो उसकी जो परफॉर्मेंस है किस लेवल के ऊपर स्टैंड करती है। सेकेंड इज़ इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द बिहेवियर टूवर्ड्स बेटर एंड इफ़ेक्टिव वर्किंग हैबिट्स। ये क्या करती है, हमारे बिहेवियर के अंदर सुधार लाती है कि हाँ, हम बेटर और इफ़ेक्टिव वर्किंग हैबिट्स को क्या करें, अडॉप्ट करें। सपोज़ पर्सन क्या कर रहा है, अच्छी इफ़ेक्टिव वर्किंग हैबिट्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो जब उसकी परफॉर्मेंस अप्रेज हुई तो उसे अपनी वीकनेसेस वगैरह के बारे में पता लग गया, और वो क्या करेगा, बेटर और इफ़ेक्टिव वर्किंग हैबिट्स को फॉलो करेगा। द वेरी नेक्स्ट वन इज़ इट्स पर्पस इज़ टू प्रोवाइड डाटा टू मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस अबाउट फ्यूचर जॉब असाइनमेंट्स एंड कंपनसेशंस। और मैनेजर के लिए भी ये एक डाटा का काम करता है, उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आने वाले वक्त में किस प्रकार के जॉब असाइनमेंट्स किस पर्सन को देने चाहिए, कंपनसेशन का क्या प्लान आउट है, प्रमोशन किसको देना चाहिए, किसको डिमोट करना चाहिए, एंड एवरीथिंग। जो भी फ्यूचर को लेकर एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड डिसीज़न होंगे, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से वो सब चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, मैकग्रेगर ने भी कुछ एक हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल की इम्पॉर्टेंस दी है। The very first one is it provides systematic judgments to back up salary increases, transfers, demotions और terminations। ये बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करता है कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि क्या हमें सैलरी एम्प्लॉयज़ की इंक्रीज़ करनी चाहिए, क्या ट्रांसफ़र करना चाहिए एम्प्लॉयज़ का, या उनको डिमोट कर देना चाहिए, या उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेलिंग द सबऑर्डिनेट्स हाउ वेल ही इज़ डूइंग। और ये सबऑर्डिनेट्स को ये भी चीज़ बताते हैं कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, दैट मीन्स हाउ वेल ही इज़ डूइंग। नेक्स्ट इज सजेस्टिंग नीडेड चेंजेस इन हिज बिहेवियर, या उनको अगर किसी भी तरह से बिहेवियर में, एटीट्यूड में, स्किल में किसी भी प्रकार का कोई चेंज लेकर आना है, तो उसके रिगार्डिंग सजेशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स को। क्योंकि परफॉर्मेंस को आप क्या करते हैं, इवेलुएट यहाँ पर करते हैं। And next is it can be used as a base for coaching and counseling the individual by the superior। देखो बच्चे, सुपीरियर क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि जो सबऑर्डिनेट्स है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उनको कोच कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको काउंसिल कर सकते हैं कि वो इस चीज़ को किस प्रकार से सुधारें, ठीक है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स है कमिंग्स। कमिंग्स ने भी कुछ एक हमारे को 4 पर्पजेस क्या किए हुए हैं, सर्व किए हुए हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। फर्स्ट वन इज़ सैलरी रिव्यूज़। परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी को रिव्यू कर सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल से हम इंडिविजुअल्स की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और उसके बाद अगर जॉब रोटेशन की कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो जॉब रोटेशन को क्या कर सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इफ़ अ पर्टिकुलर पर्सन इज़ नॉट सूटेबल ऑन पर्टिकुलर पोस्ट, सपोज़ वो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं बना, उसके अंदर कुछ और क्वालिटीज़ हैं, जब हमने परफॉर्मेंस को अप्रेस किया तो हमें उस पर्सन की वो क्वालिटीज़ के बारे में पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, पर्सन को किसी और जॉब के ऊपर क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट इस प्रमोशन के लिए ये क्या करता है, हेल्प करता है कि पता लग जाता है किस एम्प्लॉय को प्रमोट करना चाहिए या किस एम्प्लॉय को प्रमोट नहीं करना चाहिए। जो एम्प्लॉय ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा उसे प्रमोशन मिलेगा, उसको सैलरी इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, कंपनसेशन मिलेंगी, तो ये सब चीज़ें मिलेंगी। अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया होगा तो क्या होगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ठीक है, next is on the basis of the analysis of the views of experts it can be stated that performance appraisal has the following objective। देखिए, एक्सपर्ट्स के साथ एनालिसिस करके हमें ये पता लगता है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ एक फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्टूडेंट्स, इतने सारे अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस आउट किए, उन्हीं की ब्रीफ समरी है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से हम प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिमोशंस के ऊपर क्या कर सकते हैं, मतलब एक तरह से बेस प्रोवाइड करता है प्रमोशंस के लिए, ट्रांसफ़र्स के लिए, डिमोशंस के लिए। ठीक है, टू इफेक्ट टर्मिनेशन एंड डिस्चार्ज और डिसिप्लिनरी एक्शंस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। अगर किसी भी एम्प्लॉय की सर्विसेज को टर्मिनेट करना है या किसी के खिलाफ किसी भी तरह का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो उसका बेस क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल ही आपको इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग डाटा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज़ टू इफेक्ट द पे इंक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। अगर कोई आपने पे के अंदर इंक्रीमेंट एम्प्लॉय के लगाना है तो उसके वो भी किसकी बेसिस पर आप लगा सकते हैं, ओनली विद द डाटा दैट यू हैव रिकवर्ड वाइल डूइंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो भी आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल से डाटा उठाया है, मिला है आपको, आप उनके बेसिस पर ही इस तरीके के डिसीजंस ले सकते हैं। To explain the subordinate about where he stands on the basis of performance, subordinates को उनकी performance का level आप बता सकते हैं। To provide information to managers for career planning of the employees, career planning अगर employees की करनी है, ठीक है, that means what they should do in their coming years, आने वाले समय में उन्हें क्या चीज़ करनी चाहिए जो उनके करियर को ग्रोथ देगा, तो उसके लिए भी आप तभी एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ के रिगार्डिंग गाइड कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं, व्हेन यू आर हैविंग डाटा अबाउट देयर करंट परफॉर्मेंस। करंटली वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग अगर आपके पास डाटा होगा तो आप तभी इस तरह की सलाह दे सकते हैं। और ये डाटा आपको कौन प्रोवाइड करता है, अंडर द परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट इज़ टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स टू फुलफिल द वेरियस लीगल रिक्वायरमेंट्स। आगे फर्दर बिजनेस के अंदर कई तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको अकम्प्लिश करनी पड़ती हैं। फॉर दैट कई बार आपको जो डाटा है आप कहाँ से उस डाटा को ले सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल से, बिकॉज इन दिस यू इवेलुएट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज टू सेटिस्फाई द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स of the organization regarding the quality and quantity of human resources available of future job assignments and compensation। और जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स है, मतलब किस क्वालिटी के लोग आपको चाहिए, मतलब सपोज़ आपको बढ़िया एम्प्लॉयज़, वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश यही करती है कि बेस्ट एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जाए। परफॉर्मेंस अप्रेजल से आपको क्वालिटी का पता लग जाता है, ठीक है, हाउ मच वर्कर्स यू नीड फॉर पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको कितने लोगों की ज़रूरत है, क्या आपने अंडर एम्प्लॉय किए हुए हैं या ओवर एम्प्लॉयड हैं, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे कुछ एक इम्पॉर्टेंस परफॉर्मेंस अप्रेजल के। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कौन कौन से आप कह लीजिए चीज़ें हैं जिनको अप्रेज किया जाता है, एम्प्लॉयज़ के कौन कौन से एरियाज़ को टच किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। द वेरी फर्स्ट वन इज़ एरिया ऑफ इंटरेस्ट।
उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चेकआउट किया जाता है कि जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है क्या उनकी करंट जो जॉब है उसके अकॉर्डिंगली मैच करता है, ठीक है। उनकी कॉग्निटिव पावर, दैट इज़ एबिलिटी टू रीज़न, उनकी टेक्निकल नॉलेज, एम्प्लॉयज़ की टेक्निकल नॉलेज कैसी है, उनकी क्रिएटिव स्किल्स को जज किया जाता है, जजमेंट स्किल्स होगी, ठीक है। एबिलिटी टू ग्रास्प न्यू थिंग्स, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप नई चीज़ों को किस प्रकार से अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ को चेकआउट किया जाता है। कैपेबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव्स, नो डाउट न्यू जॉब्स आती हैं तो आप ये चेकआउट करोगे कि हाउ द एम्प्लॉय इज़ रिएक्टिंग टू अ न्यू वर्क, whether he or she is taking initiative to do that particular task or not, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कैपेबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो अगर उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितनी शिद्दत से परफॉर्म करता है, निभाता है, उस चीज़ को चेकआउट किया जाएगा। ओरिजिनलिटी एंड रिसोर्सफुलनेस, हाउ मच ओरिजिनल ही इज़, हाउ मच रिसोर्सेज ही और शी इज़ हैविंग, मतलब उसके पास कितनी नॉलेज वगैरह है, ये सब चीज़ों को भी आप चेकआउट करोगे। नेक्स्ट इज़ जॉब नॉलेज, दैट मीन्स जिस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर आपने उसको रिक्रूट किया है उस काम के बारे में उसको कितनी नॉलेज है। रेगुलरिटी, दैट मीन्स उसका एब्सेंटिज्म रेट कैसा है, वेदर ही इज़ रेगुलर टू दी ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, या बहुत ज़्यादा छुट्टी वगैरह लेता है, इन सब चीज़ों को भी आप चेकआउट करोगे। एक्सप्रेशन, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स को, ठीक है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, दूसरों के साथ एबिलिटी टू डू विद वर्क विद अदर्स, जब उसको दूसरों एक ग्रुप के अंदर काम करने के लिए बोला जाता है तो वो किस प्रकार से काम करता है, वो ग्रुप कोहेसिवनेस को इंक्रीज़ करता है कि नहीं करता। नेक्स्ट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ सजेशंस ऑफर्ड फॉर बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर ही इज सजेस्टिंग क्वालिटीज़, ठीक है, क्या वो क्वालिटी सजेस्ट करता है कि जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भला हो। इन सब चीज़ों के बेसिस पर आप एक पर्टिकुलर पर्सन की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, जो ये तो कुछ एक सब्जेक्ट्स थे, इट मे वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको चेकआउट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ हुज परफॉर्मेंस शुड बी इवेलुएटेड, कौन से पर्सन की परफॉर्मेंस इवेलुएट होती है। स्टूडेंट्स, द पर्सन हुज परफॉर्मेंस, जिसकी भी परफॉर्मेंस इवेलुएट होती है उसे बोलते हैं हम रेटी, क्या बोलते हैं, रेटी। और स्टूडेंट्स, एक होता है रेटर, रेटर इज़ अ पर्सन जो परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, इवेलुएट कर रहा है। रेटी हो गया एम्प्लॉय जिसकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है, और उसकी जो परफॉर्मेंस है डिफरेंट आप कह लीजिए क्राइटेरियाज़ के अंदर क्या की जाती है, मेजर की जाती है। एज एन इंडिविजुअल वो कैसा काम कर रहा है, ग्रुप के अंदर अगर उसको डाल दिया जाए कैसा काम करेगा, डिवीज़न, ठीक है, दैट मीन्स अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर डिवीज़न है उसकी परफॉर्मेंस को चेकआउट किया जाता है। एज अ ऑर्गेनाइजेशन होल जो है परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, चेकआउट किया जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है, जो रेटी है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई वर्क ग्रुप भी हो सकता है, वो कोई डिवीज़न भी हो सकती है, वो एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है। हु शुड मेजर द परफॉर्मेंस, कौन परफॉर्मेंस को मेजर करेगा बच्चे, या तो उस पर्टिकुलर जो पर्सन है उसका इमीडिएट कोई सुपीरियर या सुपरवाइज़र होगा, HR डिपार्टमेंट ये काम करता है, सब ऑर्डिनेट्स भी करते हैं, ठीक है, पीयर्स, मतलब जो भी सपोज़ एक इंडिविजुअल है, उस एक पर्टिकुलर रैंक के ऊपर उसको रिक्रूट किया गया है तो उसके और भी जो साथी हैं सेम पोस्ट के ऊपर हैं वो कर सकते हैं मेजर। कमेटीज़ बनाई जाती हैं, क्लाइंट्स हो गया, सपोज़ आपको किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिला है तो क्लाइंट देख लेगा कि हाँ आप काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सेल्फ अप्रेजल, इंडिविजुअल अपनी अप्रेजल, हमें देखो सबको मालूम होता है कि हम किस लेवल के ऊपर स्टैंड करते हैं, ठीक है। नो डाउट नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस होल वर्ल्ड, वी ऑल हैव वीकनेसेस, वी ऑल हैव शॉर्ट कमिंग्स, हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं। तो आप खुद अपनी कमियों को, आपको बोला जाता है कि आप प्लीज़ अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, आपकी जो भी वीकनेसेस हैं उनको कैसे आप अपनी ओवरकम करेंगे, कैसे उनको रिमूव करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल्फ अप्रेजल। एंड लास्ट इज़ 360 अप्रेजल। बच्चे जो 360 अप्रेजल होता है दैट इज़ मल्टीपल रेटर्स। यहाँ पर एक पर्सन आपको आपकी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करता, मल्टीपल रेटर्स होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर हो गया।
ये तो था स्टूडेंट्स कौन कौन रेटर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद है व्हेन शुड द परफॉर्मेंस अप्रेज्ड, कब परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाना है। तो अप्रेजल आपका क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। वही बात आगे डिपेंड्स अपॉन वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हम इतनी देर से स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल किस तरीके से किया जाता है, what all are the steps that are followed while doing the performance appraisal of an employee। जब भी एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है तो what all are the steps that are being followed, कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। द वेरी फर्स्ट वन इज़ एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले क्या होगा, आप स्टार्ट कैसे लेंगे, आप सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल के स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करेंगे। जो आपके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए स्टूडेंट्स क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल का। आप अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस क्वांटिटेटिवली भी क्या कर सकते हैं, मतलब आप उसको डिटर्मिन कर सकते हैं किस लेवल की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या करेंगे, सबसे पहले फिक्स करेंगे। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स टू रेटीज़ एंड रेटर्स। जैसे ही आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या कर लिए, इस्टेब्लिश कर लिए हैं, द वेरी नेक्स्ट स्टेप्स इज़ कि आप इन स्टैंडर्ड्स को रेटर्स और रेटीज़ को बताएंगे। रेटीज़ कौन पर्सन्स होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है, दे मस्ट बी कम्युनिकेटेड। उन्हें बताना पड़ेगा कि कौन कौन से मतलब कि कौन आपकी परफॉर्मेंस को हमने क्या करना है, मेजर करना है। इस पूरे चीज़ के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ देम, हम तुमसे क्या चाह रहे हैं, तुम किस प्रकार की परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। रेटर्स आर दोज हु विल हैव टू एक्चुअली मेजर द परफॉर्मेंस। और रेटर्स कौन होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं जो एक्चुअली परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। जैसे अभी हमने इससे पहले टॉपिक में बात की थी, रेटर्स हमारे इमीडिएट सुपीरियर हो सकते हैं, सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, चाहे डिपार्टमेंट हो सकता है, सब ऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, पीयर हो सकता है, सेल्फ अप्रेजल हो सकता है, क्लाइंट्स हो सकते हैं, कमिटीज़ हो सकती हैं, 360 डिग्री अप्रेजल हो गया जिसमें मल्टीपल रेटर्स होते हैं, ठीक है। तो रेटर्स आर दोज हु विल एक्चुअली मेजर द परफॉर्मेंस एंड दे ऑल्सो मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट व्हाट एंड हाउ टू मेजर द परफॉर्मेंस। और उन्हें भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें किस प्रकार से परफॉर्मेंस को मेजर करना है। अगर स्टूडेंट सिंपल भाषा में बात करें तो रेटी और रेटर्स दोनों को कम्युनिकेट आपको करना पड़ेगा कि जो परफॉर्मेंस है मेजर करनी है, रेटी से क्या एक्सपेक्ट की जा रही है परफॉर्मेंस, और रेटर्स को भी बताना पड़ेगा आपको कि परफॉर्मेंस उन्होंने किस प्रकार से मेजर करनी है, किस तरीके से। वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स इस स्टेज के ऊपर क्या होगा कि जो रेटर्स होंगे वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ रेटीज़ एम्प्लॉयज़ इज मेजर थ्रू ऑब्जर्वेशन। जो रेटीज़ हैं जिनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है, दैट मीन्स एम्प्लॉयज़, उनकी परफॉर्मेंस को बाय ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स की सहायता से मेजर किया जा सकता है। ऑल नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, स्टेप्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस आर फॉलोड एट द स्टेप्स। मतलब इस स्टेज के ऊपर जो भी नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी स्टेप्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, जो एक पर्टिकुलर पर्सन की परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, वो फॉलो किए जाएंगे। फर्दर, influence of factors may be either inducing or hindering the employees performance which are adjusted to know the actual performance। और जो भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करेंगे, उनको क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, अब हमने उनकी परफॉर्मेंस को क्या किया, मेजर कर लिया। When we have measured their performance, हम उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए थे, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ फिक्स करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स वेरिएशंस आ सकती है, या तो वेरिएशंस पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। पॉजिटिव कब होंगी, जो हमारे स्टैंडर्ड्स है उससे ज़्यादा अगर परफॉर्मेंस आ रही है, और जो अगर नेगेटिव कैसे होगी कि जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड से क्या आ रही है, कम आ रही है। तो नेगेटिव डेविएशंस मीन्स एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इज लेस देन स्टैंडर्ड।
फर्दर द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ मे ऑल्सो बी कंपेयर्ड विद अदर एम्प्लॉयज़। कई बार जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है उनकी परफॉर्मेंस को दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ भी कंपेयर किया जाता है, सो टू नो एग्जैक्टली वेयर ही स्टैंड्स इन कंपेरिजन टू द अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ये पता किया जा सके कि वो कहाँ स्टैंड करता है दूसरों के कंपैरिजन में। Beside this, the performance of a praised employee may be compared with the previous performance। और जो एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस है उसकी पुरानी परफॉर्मेंस से भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि पहले वो कैसा परफॉर्म करता था और अब कैसा करता है। ठीक है, मेन स्टूडेंट्स हमारा पर्पस यही है कि वेदर ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस और नॉट, क्या उसने इम्प्रूव करी है कि नहीं करी। इसके बाद देखो क्या होगा कि जो हम परफॉर्मेंस हमने मेजर करी थी, वी विल कम्युनिकेट द परफॉर्मेंस टू द रेटीज़ और मीन्स एम्प्लॉयज़। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा कि जो भी आपने मेजर्ड परफॉर्मेंस है आप अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट कर देंगे। दिस इज़ अ रिपोर्ट टू एम्प्लॉयज़ अबाउट हिज प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस एज असेस्ड बाय द मैनेजमेंट। ये एक तरह की क्या है, रिपोर्ट है एम्प्लॉय की प्रोग्रेस की, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की जो मैनेजमेंट ने असेस्ड की है। डिस्कशन विद एम्प्लॉयज़ अबाउट परफॉर्मेंस, और जो नेक्स्ट स्टेज है परफॉर्मेंस की, ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डिस्कशन विद दोज एम्प्लॉयज़ हु हैव पुअर परफॉर्मेंस। अगर स्टूडेंट जिनकी नेगेटिव वेरिएशंस आई थी, जिनकी नेगेटिव डेविएशंस आई थी, जो एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा, उन डिस्कशन की जाएगी उन एम्प्लॉयज़ के साथ कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर क्यों है, आपने इतना मतलब क्या कारण रहा। मेन यही है कि कारण जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या कारण हो सकता है कि उसने इस प्रकार से परफॉर्म किया। द पर्पस इज़ टू एनालिसिस एंड टू फाइंड आउट द रीज़न ऑफ परफॉर्मेंस बिलो स्टैंडर्ड्स। वही है कि उसने स्टैंडर्ड से कम, उससे लो क्यों परफॉर्म किया। नेसेसरी स्टेप्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, उसके बाद क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है इज़ जनरली लिंक्ड विद परफॉर्मेंस डेवलपमेंट। Once the reason for poor performance have been determined, the necessary corrective steps must be taken। उसके बाद क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसको जर्नली किसके साथ ये लिंक करते हैं, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट के साथ लिंक करते हैं। जैसे ही पुअर परफॉर्मेंस का जो रीज़न है, ठीक है, वो पता लग जाएगा तो नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे सो दैट उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से स्टैंडर्ड तक लेकर आया जा सके, उसको फॉलो किया जाएगा, उसे बताया जाएगा कि तेरी कहाँ कमी रहेगी। फिर उसका रीज़न भी हमने जान लिया है, मे बी कोई पर्सनल या जानवर रीज़न हो, दैट्स वाई वो अच्छे से उस समय परफॉर्म ना कर पाया हो। और लास्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमारा फॉलोअप, फाइनल स्टेप इज़ फॉलोअप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड डेवलपमेंट स्टेप्स। द फीडबैक ऑफ द करेक्टिव एक्शन शुड बी इवेलुएटेड। देखो स्टूडेंट्स, इसमें फॉलोअप, अब सपोज़ हमने करेक्टिव एक्शन ले लिया, हमें पता लग गया कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इस वजह से ख़राब हुई थी, तो अब हमने करेक्टिव एक्शन ले लिया तो हम उसको भी इवेलुएट करेंगे, उससे पूछेंगे भी जो हमने अब कदम उठाया क्या उससे तुम्हारी परफॉर्मेंस में कोई फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इफ़ सम ऑफ द एम्प्लॉयज़ डू नॉट इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इवन आफ्टर ट्रेनिंग, अगर कुछ एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग के बाद भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं इम्प्रूव कर पाते, देन नेसेसरी स्टेप्स रिगार्डिंग देयर डिमोशन और रिट्रेंचमेंट में बी टेकन। मतलब अगर लाख कोशिशें करने के बावजूद एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं हो रहा, तो फिर मजबूरन कंपनी को रिट्रेंचमेंट या आप कह लीजिए डिमोशन, उसे लोअर पोस्ट पे या कंपनी से उसको निकाल दिया जाएगा। इस तरह का जो आप कह लीजिए कठोर स्टेप है, हार्ड स्टेप है, वो फिर कंपनी को लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम इतना ही कवर अप करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की, वो स्टार्ट लेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।